हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चल इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी लिब्रा। Eight of Cups, okay. Chariot, the World, Five of Sword, Three of Sword, King of Pentacles and Ace of Cups. Bottom of the deck is Queen of Pentacles, okay. So सबसे पहले साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो। टॉरस तो मैंने बता ही दिया है, लियो, एक्वेरियस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन को लेकर के और क्लोज्ड ऑफ हैं। ये पर्सन आपको शायद बनाने की कोशिश भी करे, लेकिन आप बहुत मायूस हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको बहुत हर्ट कर चुका है, अंदर तक हर्ट किया है, ओके। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर के अभी ये सोच रहे हैं कि आगे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए भी कि नहीं। हालांकि ये पर्सन आपको लेकर के ग्रोथ देखता है, एक्सपेंशन देखता है आपके साथ एक स्टेबल एनर्जी देखते हैं, आपको एक जिम्मेदार पर्सन मानते हैं, ब्यूटीफुल पर्सन मानते हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से एक शुरुआत का ऑफ़र आ सकता है, एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत। ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक ऐसा ऑफ़र देना चाहते हैं जिसमें आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ वो देखते हैं इस रिलेशनशिप को, और वो चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड भी और 5 ऑफ वॉन्ड्स दोनों यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं। आपके बीच में कई बार इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं कि यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि आप दोनों रिलेशनशिप को तोड़ने की बात करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो रिलेशनशिप में आपके झगड़े हैं ना, ये आप दोनों की वजह से नहीं है। कमाल की बात तो यही है, ये और लोगों की वजह से झगड़े होते हैं। आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या तो आप या फिर आपके पर्सन, और इसकी वजह से लड़ाई झगड़े बनते हैं। और हालांकि बात इतनी बड़ी होती भी नहीं है तो भी तिल का ताड़ बन जाता है, ओके। सो यही लोगों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, यहीं से ही आपकी कहानी चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि बता रहा है कि डेफिनेटली आप नाराज़ हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। आप इस पर्सन की कितनी मदद कर चुके हैं, कितनी ही आपने जगह हेल्प की है इस पर्सन की, इवन फाइनेंशियली भी आपने इस पर्सन की हेल्प की है, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता है, आपकी कोई परवाह ही नहीं करते हैं ये कि आपने इनके लिए ये सब कुछ किया।
अब आप बेसिकली इसीलिए क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि इनको इस चीज़ का एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इनको लगता है कि आप अपने किसी फ़ायदे के लिए उनके साथ हैं, हालांकि आपको इनका कोई भी फ़ायदा नहीं है, बाय द वे। ओके, सो इसीलिए इनके अंदर ईगो भी है। ईगो, और ये कोई पॉजिटिव ईगो नहीं है, ये नेगेटिव ईगो है। अपने आप को 30 मार का समझने लगते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है अपने मुँह मिट्ठू मियाँ बनते रहते हैं और कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि जिस प्यार की आपको तलाश थी, या जिस प्यार में आप थे इस पर्सन के साथ, वो प्यार तो अब मिसिंग दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ लड़ाई झगड़े बचे हैं और इस पर्सन की ईगो बची है। सो आप कहीं ना कहीं वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस पर्सन को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं उनको अब छोड़ने वाले हैं। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हाँ, अब आप शायद इस पर्सन के साथ नहीं रहेंगे। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही इस पर्सन को रियलाइज़ होगा ये चीज़ कि हाँ इस पे कुछ करना चाहिए, तो ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आने वाले हैं, आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए, आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करने के लिए, आप पे विक्ट्री पाने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। द चैरियट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप बेसिकली अब कुछ चीज़ों पर हमेशा के लिए एंड लगाना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में बड़ा चेंज लाने वाले हैं, एक कंप्लीट एंड ऑफ समथिंग, और ये एंडिंग कहीं ना कहीं आपको एक नई बिगिनिंग की तरफ भी ले जा रही है। अब आपका रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करता था, राइट। सो यहाँ पर आपके कुछ चेंजेस आप अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, जो कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ख़त्म करने के ऊपर है जो आप दोनों के बीच में झगड़े लाती है। ओके, सो आप एक ही शर्त पे इस पर्सन के साथ जुड़ सकते हैं वापस, जब तक कि ये पर्सन इन शर्तों को मान नहीं लेता। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द वर्ल्ड कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखा दे रहा है कि आप बेसिकली इस पर्सन को एक बार फिर सामना करने वाले हैं इस पर्सन का, और इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराने वाले हैं कि इनकी क्या गलतियाँ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एंड करने में बिलीव करते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हों और फिर से एक नई शुरुआत हो जाए। लेकिन ये पर्सन जो है अपनी गलतियाँ मानने को तैयार ही नहीं है, और आप दोनों के बीच में एक बार फिर इस हफ्ते घमासान लड़ाई होने वाली है, ईगोइस्टिक बैटल होने वाली है। इसके लिए तैयार रही है। ओके, एंड ये बैटल कोई आपकी वजह से नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जो कि एक्सटर्नल लोग हो सकते हैं, जो आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अगेन आपका दिल तोड़ सकता है। अगेन आप एक लेफ़्ट आउट सा फील करने वाले हैं 3 ऑफ सोर्ड से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अगेन ईगोइस्टिक अप्रोच दिखाई दे रही है इस पर्सन की। इवन दो ये पर्सन आपसे आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से उनको लगता है कि दे आर ऑलरेडी परफेक्ट। ओके, सो इनको बेसिकली आज नहीं कल नहीं तो परसों, लेकिन इनको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि इनकी गलतियाँ क्या हैं। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका स्टबर्न बिहेवियर है, और ये अपने बिहेवियर में अभी भी चेंज करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जा कर के इनको करना ही पड़ेगा। इनको जब रियलाइज़ होगा कि ये सिर्फ अकेले रह गए हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है
ये एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, एक ही चीज़ है जो आपके साथ उनका रिलेशनशिप बचा सकती है, वो है आप दोनों के बीच में प्यार। और यही चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है। यही चीज़ शायद इनकी ईगो को ख़त्म कर सकती है, यही चीज़ इनकी ईगो को इनके लेवल पर ला सकती है। और एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके खोने के डर से आपके लिए अपनी वो इनहेरेंट नेचर को छोड़ने वाले हैं। ओके, एस ऑफ कप से एक डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर के। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप इस हफ्ते बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखें अपने रिलेशनशिप में। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। ओके, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी एंड ओके जस्टिस कार्ड। देखिए, अब आपको मैं बता दूं, 1 2 3 4 मेजर अर्काना ऑलरेडी मेज पर हैं। दैट मीन्स कि आपको मैं बता दूं, आउटकम कुछ बड़ा ही होने वाला है। यानी कि इस पर्सन को कर्मा मिलने वाला है, इस पर्सन को कुछ ऐसा होने वाला है इस पर्सन के साथ जिसकी वजह से अब इसको रियलाइज़ होगा कि इनकी क्या गलतियां हैं। क्योंकि अभी ये अपनी ईगो के सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। ओके, जस्टिस कार्ड से वो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जस्टिस अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आप कई सालों से हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो, कई महीनों से हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार था। और कहीं ना कहीं अब आपको इंट्यूटिव एनर्जी से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हाँ, कि कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आपने काफ़ी टाइम पहले की थी, राइट। सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ बताने वाली है इस हफ्ते, उसके लिए बिल्कुल आपको सजग रहना है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। तो लेट्स सी, अभी आपका यूनिवर्स की तरफ से तो मैसेज है, अभी कहाँ से ख़त्म हो गई रीडिंग। ओके फियर। देखिए, आपके अंदर भी फियर है, मैं यही कहूँगा, और इस पर्सन के अंदर भी। एंड देखिए, इस फियर पे ही आपको काबू पाना है, और ये काबू पाना ही आपके ऊपर आपकी सुपर पावर है बेसिकली। लिब्रा आप सबसे इम्बैलेंस्ड साइन है। एंड बिलीव मी, आप इम्बैलेंस्ड ही नहीं, आपके अंदर एक सुपर पावर भी है किसी भी चीज़ को बैलेंस करना। ठीक है, आपको इम्बैलेंस बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आपको यही तो करना है और यही आपकी पावर है। इसीलिए आप इस फियर पर काबू पा सकते हैं, आप चीज़ों पर काबू पा सकते हैं, राइट। यही आपकी सुपर पावर है और यही चीज़ आपको करनी है इस हफ्ते, क्योंकि आपके अंदर डर मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस डर से आपको उबरना है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं रीडिंग मेरी वेबसाइट से, तो आप कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।